अच्छा यार, पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आप सबके क्लियर है ना? ट्रेंड लाइंस क्या थी और जो बेसिक छोटा मोटा हमने पढ़ा था वो सब आपके क्लियर है ना? जी जी सर। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक है, राइजिंग वेजेस। और दूसरा है फॉलिंग वेजेस। अच्छा जी, राइजिंग का क्या मतलब होता है और फॉलिंग का क्या मतलब होता है? राइजिंग का मतलब होता है राइज मतलब ऊपर जाना, मतलब आपकी जो मार्केट है ना वो इस तरह ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो फॉलिंग होती है उसका मतलब होता है आपकी मार्केट इस तरह गिरते हुए नीचे आएगी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। राइजिंग का सिंपल मतलब है ऊपर जाना, फॉलिंग का सिंपल मतलब है नीचे, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम राइजिंग वेजेस के एग्जांपल्स फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम फॉलिंग वेजेस पर कोशिश करेंगे आने की, ठीक है। मैंने ना पीछे एक छोटी सी अभी अभी फाइंड करके रखी है, ये देखें। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट ना। अच्छा, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये भी याद होंगे आप लोगों को? याद है ना? सबके क्लियर है ना ये वाला टॉपिक? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, देखिए, राइजिंग वेजेस का मतलब है कि मार्केट ने नीचे से ऊपर जाना है, और फॉलिंग वेजेस का मतलब होता है मार्केट ने ऊपर से नीचे आना है। जब मार्केट का फ्लो, अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाता हुआ मैं यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, राइजिंग वेजेस में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि राइजिंग में हमारी सपोर्ट भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। अब सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है? अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई हॉरिजेंटल सपोर्ट और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रेंड लाइन होती है। जब ट्रेंड लाइन हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई ट्रेंड लाइन किसी भी वे में जा सकती है, मतलब मार्केट, जब जाहिर सी बात है हर दफा मार्केट ऐसे सीधी सीधी तो नहीं जाएगी ना। मार्केट ऊपर नीचे होती जाती है, अप डाउन्स को कैच करने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो उसके बाद अब जो भी हम चार्ट पैटर्न्स आगे आगे पढ़ेंगे ना, उनको बनाने के लिए हम अपना मिनिमम जो है ना, हमने क्या यूज करना है, ट्रेंड लाइन यूज करनी है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। लेकिन हर पैटर्न का जो तरीकेकार है ना उसको ड्रॉ करने का, वो बहुत डिफरेंट होता है। अब राइजिंग वेजेस का क्या होता है कि राइजिंग वेजेस में हमने सबसे पहले मार्केट की सपोर्ट बनानी है। ये है मार्केट की सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ये टैप मिला, ये यहाँ ये अच्छा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कोई बता सकता है ये चीज़ क्या है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? ये ये वाला? सर ब्रेक डाउन होके टेस्ट किया है। बेहतरीन, रीटेस्ट किया है, अच्छा बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊं तो क्या ये रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं है? ये रेजिस्टेंस ठीक है या गलत है? ये रेजिस्टेंस ठीक है या गलत है? ठीक है। इसको जो है ना स्टेप्स बन रहे हैं। ठीक है, तीन चार टैप्स आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा हाँ देखिए, वैसे राइजिंग वेजेस जो है ना बहुत ही सिंपल टॉपिक है। राइजिंग वेजेस में हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा। इसमें क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड हमेशा अपवर्ड होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर ऊपर ऊपर। और हमने मिनिमम उसमें टैप्स फाइंड आउट करने होते हैं कि मार्केट ऊपर जा भी रही है या नहीं जा रही। अब देखिए, जो मैंने अभी फिलहाल आपके सामने एक ड्राइंग बनाई है, मैंने दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, सिंपल है। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपवर्ड जा रही है, देखिए नीचे से ऊपर, और ये भी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरह जो भी आपको पैटर्न मिले, मतलब अगर आप ये दोनों ट्रेंड लाइंस को यहाँ गौर से देखें, ये वाला जो भी आपका एरिया है, आप सिर्फ इस एरिया को अगर देखें तो देखिए इस एरिया में मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। अब अगर आप वैसे फिलहाल वैसे अगर आप मार्केट को देखते हैं तो कोई भी नहीं बता सकता कि यार मार्केट का अगला मूव क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम इस तरह का एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं राइजिंग वेजेस, जिसमें हमने नीचे से मार्केट को ऊपर लेकर गए और एक हमने ऊपर नीचे से फिर ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ की, नीचे से ऊपर एक सपोर्ट ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखें अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन किया हुआ है,
ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मार्केट जब भी ब्रेक डाउन करती है तो क्या करती है ब्रेक डाउन करने के बाद? एंट्री ले लेते ब्रेक डाउन करने के बाद। नहीं सर, जब तक रीटेस्ट ना नहीं करे। वो यस, रीटेस्ट ना करे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब अगर आप गौर देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पे जो रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्ट कहलाएगा नहीं कहलाएगा ये वाला? ये एरिया रीटेस्ट है या नहीं है? गौर करें थोड़ा सा, ये रीटेस्ट है या नहीं है, ये वाला? जी सर, रीटेस्ट है। रीटेस्ट है। रीटेस्ट है। टच कर रही है मार्केट उसको, ट्रेंड लाइन को? सर थोड़ा ही फर्क आ रहा है। हाँ, थोड़ा ही फर्क आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा फर्क जो है ना, ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा फर्क लेकर आ नहीं, जाता ये रिटेस्ट नहीं हो रहा। है। ये रिटेस्ट यार इस वजह से नहीं होगा, आप जरा गौर करें तो ट्रेंड लाइन के टैब्स यहाँ पे भी मिले हुए नहीं है, देख रहे हैं ये जगह, ये वाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे भी टैब्स मिले हुए नहीं है। ये गौर करें, अगर आप इसको और जूम इन करेंगे ना, तो आपको ये वाले टैब्स भी इतने कोई खास, देख रहे हैं फर्क है। ये थोड़ा थोड़ा फर्क जो है ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट क्रिएट करता है। अब इसमें ना आगे जाके हमारा एक टॉपिक आना है, फेक डाउन और फेक आउट का। उसमें ये चीज आपकी बड़ी काम आएगी कि यार मार्केट के मूव देखिए, मार्केट ट्रैप करती हुई जाती है। मार्केट इतनी अच्छी होती तो हर बंदा यहाँ से भी सिंपल जो है ना, ये पैटर्न बनाता, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और फॉल राइजिंग वेजेस बनाओ, रिटेस्ट करो, नीचे आएगी मार्केट, ऐसे नहीं होता। मार्केट जाहिर सी बात है ट्रैप करेगी। अब ये हुआ क्या है यहाँ पे, अब अगर आप इस वाली ट्रेल लाइन को देखें तो ये टैप तो मिल रहा है। अगर मैं इस ट्रेल लाइन को थोड़ा सा और यहाँ से और सेट करता हूँ, चले मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ और इस ट्रेल लाइन को प्रॉपर जोड़ता हूँ, तो क्या अब रिटेस्ट हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा ना। अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये है 85,600, और अगर रिटेस्ट जो इसका बनता है 86,173, मतलब $600 का फर्क है। बीटीसी के अंदर $600 बहुत बड़ा मूव होता है, ठीक है ना? तो $600 के मूव, अगर आप 0.05 की, अगर जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, आप जितनी बड़ी लॉट लेते हैं, उतना फिर आपको ये लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह मार्केट नहीं होती, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है? इसका जो प्रॉपर रिटेस्ट है ना, असल वाला, वो रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पर आके। मार्केट नीचे जरूर आई है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, क्विक एंट्री कहते हैं इसको। उसमें फिर क्या होता है, आपको एसएल बढ़ा रखना पड़ता है। सेफ साइड पे आप जो है ना, यहाँ पे एंट्री तो ले सकते हो, रिटेस्ट नहीं हो रहा, ये रिटेस्ट ऊपर होना है। जैसे रिटेस्ट आपका बन रहा है 86,200 पर, लेकिन आपने क्या किया भाई, देखा भी 85,600 पे मार्केट आ गई है, आपको डर है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, आप यहाँ से एंट्री डाल सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये एंट्री इनवैलिड है। एंट्री कहाँ से बनती है आपकी? यहाँ से। क्यों बनती है भाई? ये यहाँ से आपके रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। अच्छा, इसके अब टारगेट्स किस तरह निकालते हैं? टारगेट्स क्या होता है, वैसे तो देखिए जो उसका एक ही तरीका है टारगेट निकालने का, जहां से आपकी राइजिंग या फॉलिंग वेजेस स्टार्ट हो रही है ना, जिस जगह से आपकी राइजिंग और फॉलिंग वेजेस स्टार्ट हो रही हैं, वहां तक मार्केट जाएगी। मतलब अब आपकी जो मार्केट है, एक सेकेंड, हॉरिजेंटल रे, मार्केट आपकी यहाँ तक जाएगी। मार्केट गई यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक आई। मतलब अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, ठीक है, 86,000 से आप इसको 86,200 से शॉर्ट करते, तो आपका जो टारगेट था वो था 77,400। ये 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है, 4 घंटे का है, इस वजह से इतनी बड़ी कंफर्मेशन है। मतलब कि मार्केट ने यहाँ से प्रॉपर ब्रेकडाउन किया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, आपको पूरा रिटेस्ट का चांस दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ से आपका शॉर्ट बनता था, शॉर्ट करके आप इसको यहाँ तक टारगेट कर सकते थे बहुत इजीली। देखें, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाके आपका राइजिंग वेजेस एंड हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और क्वेश्चन आप लोग आपको पूछ सकते हैं, इरफान भाई, लाजमी अगर हमें पता है 86,000, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 86,000 कहाँ 77,000, तो क्या हम 86,000 से इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट 77,000 पर ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने फिर इसके अंदर और भी चीजों को देखना होता है, ठीक है? जब भी आप एंट्री लेते हो, इस एंट्री के अंदर हमें और भी चीजों को देखना है कि भाई मार्केट कहीं कोई सपोर्ट तो नहीं बना रही, कहीं पे कोई ईएमए तो नहीं आ रही, कहीं पर कोई और हमें रीजन तो नहीं मिल रहा कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है। तो हमने होल्ड सिर्फ वहीं तक करना है जहां तक हमें कंफर्मेशंस मिल रही हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो रहा है कि मार्केट, फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब आपको लग रहा है यार नहीं, मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है 82,000 पे, तो अब यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, सिंपल। या तो एग्जिट ले लेंगे, या तो अगर आपको ग्रुप में याद हो, मैं आजकल जो सिग्नल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर होल्ड करना है
तो ब्रेक इवन कर दो या अपना एसएल जो है वो टीपी 1 पे शिफ्ट कर दो। मतलब आपने अगर यहाँ से एंट्री ली है तो अब अपना एसएल यहाँ लगा दो 84,000 पे। अल्लाह न करे अगर मार्केट ऊपर आई तो 84,000 पे आप एग्जिट हो जाओगे, आपका ये प्रॉफिट सेफ हो जाएगा, और नीचे गई तो प्रॉफिट प्रॉफिट है। तो ये एक दो तरीकेकार है जिसके अंदर हम जाके अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रेटेजाइज करके अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट्स को सेव कर दें। तो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। राइजिंग वेजेस का क्या मतलब हुआ, हमने देखें पिछली बार पढ़ा था कि ट्रेंड लाइन के अंदर आप एक उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एक देखें यहाँ पे इग्नोर हो रही है विक, एक विक मैंने यहाँ पे इग्नोर की, उसको क्यों रीजन है, ताकि हमें प्रॉपर ट्रेंड लाइंस मिल सके, ठीक है। तो देखें राइजिंग वेजेस में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, नीचे आई, ऊपर गई, ऐसे ऊपर ही ऊपर रही, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर रही, फिर नीचे आई, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, नीचे। सही है, समझ आया, समझ आया। जी सर जी। अच्छा एक चीज इसमें नहीं, और, मन क्या समझ नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया। ये जो आपने नीचे लाइन ड्रॉ की है ट्रेड, हाँ हाँ आगे। ये लाइन समझ में नहीं आई। यार सलमान ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक क्लियर नहीं है ना आपके? जी। हाँ तो फिर कैसे समझ आएगी यार, जब तक ट्रेंड लाइन क्लियर नहीं होगी तो ये कैसे समझ आएगी। मैंने पहले ही कहा था जब तक ट्रेंड लाइन क्लियर नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे जाके। ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने सपोर्ट बनाई है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, ये एक टैप आ गया, यहाँ से दूसरा टैप आना था लेकिन मार्केट ने यहाँ से इसका ब्रेक डाउन किया, ये रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे है। सिंपल ये है, इसमें और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेंड लाइन के अंदर हमने ये तीनों टॉपिक बहुत मेजरली क्लियर किए थे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आपको समझ आएगा कि ये नीचे ट्रेंड लाइन क्या है, ठीक है। पिछले क्लासेस के ठीक है। रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं आप, रिकॉर्डिंग्स देखें, ग्रुप में पड़ी हुई हैं, तीनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, ट्रेंड लाइन वाली टॉपिक भी है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, मैंने अभी कनेक्ट अरसलान के नाम से पेज बनाया है जिस पे क्लासेस भी अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ नहीं देख सकते तो वहां अच्छा जाके इजिली तो। असलान भाई, जी जी। असलान भाई एक सवाल है। जी जी। ये जो यहाँ से जो रिटेस्ट लगी है एल जी पे, जी तो जी। हम यहाँ से फिर इसको जो है ना हम यहाँ पे लगा सकते हैं फिर इसको शॉर्ट करने, जी 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 जी। कर देखिए सकते हैं। यार एक देखें, मैं एक चीज आपको पहले दिन मैंने क्लियर की थी, ट्रेडिंग के अंदर आपने क्या करना है, हमें तीन कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए। तीन कॉन्फ्लुएंसेस क्या होती है, मतलब हमें तीन तरह के कंफर्मेशंस चाहिए, मिनिमम दो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है अरसलान भाई, जब ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट रीटेस्ट करने ऊपर आती है वापस अपनी ट्रेंड लाइन को, ठीक है। जब भी रीटेस्ट करती है फिर मार्केट नीचे जाती है। अब ये हो गया हमारे पास एक कंफर्मेशन, अब हमें यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन और चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। अब दूसरी कंफर्मेशन क्या होती है वो फिर हम आगे जैसे जैसे चीजें पढ़ेंगे ना, फिर जब सारी चीजों को सम करके हम सिग्नल बनाना सीखेंगे, जब सिग्नल बनाना सीखेंगे ना तो उसके अंदर फिर हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई किस क्या क्या चीजें देखनी है, फिर आप वो सारी चीजें देखेंगे, फिर आप जो है ना वहां से उसको शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीकेकार होते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है ना राइजिंग वेजेस का, उसमें सिंपली हमने ये देखना है कि मार्केट इस तरह जो है ना दो ट्रेंड लाइंस बनती हैं, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, मार्केट उसका ब्रेक डाउन करती है, रिटेस्ट करती है और नीचे आती है। अच्छा राइजिंग वेजेस में एक बात याद रखिएगा, अगर अगर राइजिंग वेजेस फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट यहां से ब्रेकडाउन नहीं करती और मार्केट यहां से ऊपर जाती है और ब्रेकआउट कर देती है और रिटेस्ट देके आपको मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये आपका जो राइजिंग वेजिस है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। राइजिंग वेजिस में हमेशा आपका ब्रेकडाउन होगा तो आपने ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो रहा है राइजिंग वेजिस तो आपका ये वाला अफनान जो, भाई ये थोड़ा फिर से समझा दें, ये राइजिंग वेजेस का जो अभी आप बता रहे थे। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखिए राइजिंग, पहले ये एक में जो मैं ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कंफर्म कर दूं, फिर मुझे बताइएगा क्या समझ में, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए मैं भी ये बता रहा हूँ कि राइजिंग वेजिस का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। राइजिंग वेजिस में एक चीज आपने याद रखनी है, अगर ब्रेक डाउन होता है, जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ है, मार्केट रीटेस्ट करती है तो मार्केट नीचे आएगी, कहाँ तक आएगी, जहां से राइजिंग वेजेस स्टार्ट हुई है, ये वाली, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया राइजिंग वेजेस का, और ये होता है ब्रेकआउट भी होता है, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है ना इस टाइम पे, ये वाला चार्ट पैटर्न, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें
राइजिंग वेजेस के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम इसमें अल्टरनेट वे से ट्रेड लेंगे, वो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन जो फिलहाल हमारा टॉपिक है ना राइजिंग वेजेस का, उसमें सिर्फ ब्रेक डाउन होगा तो हम एंट्री लेंगे, अगर ब्रेक आउट हो रहा है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है राइजिंग वेजेस के अंदर। ठीक है, अब मुझे पूछें क्या समझ नहीं आ रहा आपको। सर यही यही आपने रिपीट कर दिया, बस समझ में आ गया। समझ आ गया, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। ब्रेक सपोर्ट, सिंपल है रेजिस्टेंस, बस बनाने का तरीका अलग। तरीका क्या है भाई, राइजिंग वेजेस मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ से रिटर्स करके नीचे आता है। अच्छा ये जो टैप्स है ना, इसका भी ख्याल रखना है, मिनिमम 2 टैप से 3 टैप्स होने चाहिए। ठीक है, राइजिंग वेजेस के अंदर। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रही है, पहला टैप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अच्छा ये वाला टैप काउंट नहीं होगा। अब टैप क्यों काउंट नहीं होगा, जो प्रॉपर जो टैप्स होते हैं ना, जब आप राइजिंग और फॉलिंग वेजेस बनाते हैं तो मार्केट एक दफा सपोर्ट पे जाएगी, जैसे यहाँ पे है ना, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट पर आएगी तो ये एक टैप कहलाएगा दोनों तरफ। अगर मार्केट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है और नीचे आई, ये एक टैप, दूसरा टैप, फिर ऊपर गई तीसरा टैप, ये नीचे है चौथा टैप, ये ऊपर गई पांचवा टैप, लेकिन मार्केट यहाँ पे वापस अपनी सपोर्ट पर नहीं आई है वापस ऊपर, तो ये आपका टैप काउंट नहीं होगा। जो ट्रेंड लाइन आप बनाते हैं उसमें तो ये टैप वैलिड है, ये बिल्कुल टैप ठीक है, लेकिन जब हम राइजिंग वेजेस की बात करते हैं ना, तो राइजिंग वेजेस में ये हमारा एक लाजमी है कि आपकी जो मार्केट है ना वो ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, मार्केट आपकी ऐसे चलनी चाहिए। मतलब ये देखे, एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, चौथा टैप, पांचवा टैप, छठा टैप, एक्स वाई जेड जितने भी आ जाए, फिर टैप, फिर ब्रेक डाउन और रिटेस्ट, फिर मार्केट नीचे। ठीक है, समझ आया आपको ये बात, कि आपके जो टैब्स है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला जो टैप है ना, ये वाला टैप, ये ऊपर की रेजिस्टेंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जब हम चार्ट पैटर्न में जो टैप्स काउंट करते हैं ना, तो उसमें ये वाला इनवैलिड है। उसका रीजन क्या है, मार्केट अगर इसको टच करके ऊपर जाती तो ये टैप भी काउंट होता, लेकिन ये टैप काउंट नहीं होगा, ये और ये एक ही टैप काउंट करेंगे हम, ये वाले जो दोनों चीज है ना, ये एक ही टैप काउंट होंगे। समझ आया आप लोगों को ये चीज, समझ आई। जी सर। जी चले जी सर जी। बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, एक सेकंड यार। अच्छा, इसमें कोई और क्वेश्चन है। इसमें कोई और क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर नहीं, दूसरों से पूछो। अच्छा, मुझे जब तक मैं 1 मिनट ये इसकी दूसरी एग्जांपल फाइंड करूं फॉलिंग वेजेस की। अच्छा फॉलिंग वेजेस क्या, अच्छा जो भी चार्ट पैटर्न है ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक आपका ऊपर जाने का होता है और एक नीचे आने का होता है। फॉर एग्जांपल अगर फॉलिंग वेज राइजिंग वेजेस है तो इसका इन्वर्स भी होगा। ठीक है, क्रिप्टो में या टेक्निकल एनालिसिस में इन्वर्स का वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक है, तो जैसे राइजिंग है, जाहिर सी बात है ऐसे आपकी फॉलिंग भी होगी। फॉलिंग में क्या होता है, फॉलिंग में मार्केट आपकी नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ क्या आती है भाई, मार्केट आपकी ऐसे आती है। ठीक है, अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि भाई आपके जो टैब्स हैं वो अंदर अंदर होने चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन। सर इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा, ओ क्यों सॉरी, ब्रेक। ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट होगा, मार्केट रिटेस्ट ब्रेकआउट होगा। करेगी। और मार्केट कहाँ तक जाएगी, अभी हमने क्या पढ़ा, मार्केट आपकी मिनिमम जो है आपके वहां तक जाती है जहां से फॉलिंग वेजेस बनना स्टार्ट हुई है, मतलब आपकी यहाँ तक मार्केट जाएगी। लेकिन यहाँ तक लाजमी नहीं है कि लाजमी जाएगी जाएगी, उसके भी हमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं कि भाई कोई सपोर्ट तो नहीं आ रही, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, कोई ईएमए तो नहीं आ रही, कोई और चीज तो नहीं आ रही, लेकिन जो टारगेट्स निकालने का तरीका है ना वो ये वाला है, मिनिमम मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या इस तरह की कोई और चीजें नहीं आ रही ना, तो मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है। अच्छा, ये है आपकी फॉलिंग वेजेस। मैं इसकी एग्जांपल फाइंड करूं, जब तक आप मुझे बताएं कि ग्रुप कौन कौन फॉलो कर रहा है कल से। नहीं कराऊंगा। आप कर रहे हैं सर ग्रुप। मैं आज से सर कर रहा हूँ, आज जो आपने 3 4 ट्रेड दी थी मैंने उसमें फॉलो किया, डेमो पे कर रहा था। डेमो पे किया, आपको क्या नजर आया उसमें, कोई प्रॉफिट हुआ आपको। डेमो भले डेमो जी करें, कोई सर। मसला नहीं है, प्रॉफिट हुआ आपको। हाँ सर, मैं खाली थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद
यार सर मैं देखें, 2 ट्रेड आप दोनों सही चाहे गई। आप चाहे 10 ट्रेड ले, चाहे आप एक ट्रेड ले, इट्स नॉट, ये इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मसला सारा ये है कि हमने प्रॉफिट बनाना है लेकिन नुकसान नहीं करना। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ये जो मार्केट है ना, इसमें आपने अपने अपने हिसाब से नहीं चलना। आपको जो बात ग्रुप में बताई जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने चलना है। अगर आपको कह दिया है कि भाई यहाँ पे क्लोज कर दें, तो उसको क्लोज कर दें। अगर आपको टीपीएसएल दे दिया गया है, तो आपने टीपीएसएल ही खेलना है। ज्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, टीपी 1 तक वैलिड है। टीपी 1 होने के बाद अगर आपका और दिल कर रहा है, आपने होल्ड करना है, तो आप जो एसएल है ना, उसको ब्रेक इवन पे कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर गई, आपके प्रॉफिट है, नीचे आई तो आपका। अब टीपीज क्यों दी जाती है? टीपीज इस वजह से दी जाती हैं कि टीपी 1 मतलब टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लें, टीपी 2 पे भी 30% और कर लें, टीपी 3, टीपी 4, टीपी 5, ऐसे हर बंदा अपने अपने साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक साथ 2 लॉट्स ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं 0.02 की लॉट ले रहा हूँ ना, तो मैं 0.02 की 2 ट्रेड्स ओपन करूंगा। पहली ट्रेड मैं टीपी 1 पे क्लोज करता हूँ, और दूसरी ट्रेड जो है ना, वो मैं एसएल जो है ब्रेक इवन करके जहां से मैंने बाय किया वहां पे रख देता हूँ। अगर तो टीपीस तक गया ऊपर, तो मैं उसको प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा, और अगर नहीं जाता तो वो नीचे आएगा, तो मेरी टीपी जो है ना, मुझे लॉस नहीं होगा, मैं एक अपने जो पहला लॉट है उसकी प्रॉफिट में बाहर आ जाऊंगा। तो ये तरीकेकार है अपना इस ग्रुप में चलने का, ठीक है। क्योंकि देखिए यार, फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें बड़े ध्यान से चलना है, इसमें लॉसेस नहीं करने हमने, इसमें प्रॉफिट ही करने, लेकिन प्रॉफिट भी सुकून से तरीके से, जो तरीकेकार है उस हिसाब से चल के करने हैं। ऐसा नहीं कि बस जो भी जैसे दिल किया बस वैसे जो हमने प्रॉफिट्स कर लिए। कल से मैंने जो सिग्नल, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपको बतानी है कि क्रूड ऑयल, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, उस पे भी जो है ना काफी अच्छे सेटअप्स आते हैं, जिसको हम हमारे नॉर्मल जुबान में कहें तो पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जितने भी शेयर्स होते हैं, वो सारे शेयर्स पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसके सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, पिछला जो है जितना भी अभी हमने पढ़ा है, वो पिछला आप लोगों को क्वेश्चन तो नहीं है आपका उसमें? नहीं सर नहीं। एक मिनट, इसकी फॉलोइंग है जिसकी मैं प्रॉपर एग्जांपल फाइंड कर लूँ। जी सर। हाँ, ये ठीक है। तो ये इतनी ना प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज असल में लाइट नहीं थी, तो सिग्नल्स बहुत वीक थे, नहीं तो मैं पहले से बना के रखता ये। अच्छा। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखें, सिंपल मार्केट आपकी, ये रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। सपोर्ट का पहला टाइप ये है। अच्छा, इस सपोर्ट को ना आप यहाँ तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो ना कि ऊपर जोड़ना है, तो आप इसको ऊपर भी जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम इसको यहीं से ले रहे हैं ताकि हमें इजिली समझ आ सके, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखें, इसमें मार्केट फ्लो करते हुए नीचे आ रही है। पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा टैब, छठा टैब, फिर यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ? जी हो गया। और से देखें, ग्रीन कैंडल आपकी ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, ये देखें, ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर क्लोज जी हुई। जी। और इसके बाद ये जो रेड कैंडल है, ये नीचे आई, आपको यहाँ पे रिटेस्ट का मौका दिया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, देखें इसमें ना विक आ रही है लाल कलर की, अगर आप देखें, आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे, लेकिन थोड़ी सी मार्केट और नीचे गई है, तो इसे घबराना नहीं है। ये आपकी एंट्री तब तक वैलिड होती है जब तक कैंडल जो है ना इसके नीचे ना क्लोज हो जाए, ठीक है। कल हमने हम्म। आपको याद होगा
पिछली बार हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि असलान भाई ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेक डाउन हो गया था। एक एग्जांपल मुझे शायद मेरे ख्याल से जाजिब भाई की थी कि ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेक डाउन हो गया फिर से। भाई वो कैसे हो गया? भाई वो ऐसे हो गया कि जब मार्केट ऊपर कोई ना कोई रेजिस्टेंस थी, ठीक है, हमने वो रेजिस्टेंस फाइंड की थी, मैंने ग्रीन कलर की लाइन आपको लगा के बताया था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेस्ट है मार्केट 84,034 है, लेकिन मार्केट की जो कैंडल है वो गई है 83,687, मतलब तकरीबन $300 मार्केट और नीचे गई है। लेकिन मार्केट जाहिर सी बात है मूव देगी। ये आपका रिटेस्ट, आपने यहाँ से एंट्री लेनी 84,000 से। अब हम वेट करेंगे कि कैंडल क्लोज ना हो, ठीक है। कैंडल क्लोज अगर अल्लाह ने करे इसके नीचे क्लोज होती है तो हमारी ये एंट्री इनवैलिड हो जाती है, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं होती तो ये देखें मार्केट कितनी ऊपर गई। अब आप इसको जरा पीछे देखें, मैंने आपको, हमने क्या पढ़ा था राइजिंग वेजिस में कि आपकी मार्केट कहाँ तक जाती है? मार्केट आपकी वहां ऊपर तक। तक जहाँ स्टार्ट होती है। जी जहां से स्टार्ट होती है वहां तक जाती है। ये देख लें, टारगेट अचीव किए, प्रॉपर टारगेट अचीव किया, उसके बाद मार्केट नीचे। अब अगर एंट्री अच्छा पॉइंट आसान भाई, देखें 84,000, और ये देखें उसका 92,000 जी। आसान भाई इसमें रूम रूम लगाएंगे ना तो देखेंगे कि जो है ना जो अपना रीटेस्ट ले रहा है, वो हाँ रीटेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है अपना सेल का, ठीक है। लेकिन ये जो ना मार्केट अप जा रही यार मेरी बात सुने, है, ब्रेक देखें, मेरी बात सुने, तो हम उसको बाय लगाएंगे सेल लगाएंगे। मैं समझाता हूँ, रुकें, मेरी बात सुने। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? मार्केट ऊपर जानी है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? मार्केट नीचे आनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा, एक मिनट मैं आगे समझाता हूँ, एक मिनट आपको आगे ड्राइंग पे समझाता हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी ये वाली एग्जांपल पढ़ी थी यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है? मार्केट ब्रेकआउट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, तो जाहिर सी बात है रीटेस्ट करने के लिए तो उसको नीचे आना है ना, या नहीं आना? या रीटेस्ट ऊपर कर लेगी आपकी? सही सही सही। रिटेस्ट तो नीचे आएगी ना और रिटेस्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है सही जब ब्रेकआउट हुआ है तो मतलब मार्केट ने ऊपर की ट्रेड लगानी है। ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमने सही। सेल की ट्रेड लगानी है। तो जाहिर सी बात है तो नीचे आने के लिए उसको सेल में तो आना पड़ेगा ना, रेड कैंडल तो बनेगी, तभी तो हम एंट्री लेंगे ना यहाँ पे। अब ये देखें, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोज हो रही है 82,500 पे, और ये आपकी एंट्री बनी 81,300 पे। अब आप इतना बड़ा एसएल थोड़ी देंगे उसमें कि भी मैं यहीं से एंट्री ले लूँ और मार्केट नीचे आएगी तो फिर देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता ना। अगर अल्लाह ने करे एसएल लग गया तो ये आपका कम से कम पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा इतने से एसएल के अंदर, क्योंकि बीटीसी है, कोई मजाक नहीं है ये। बीटीसी की ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। उसका रीजन क्या है कि सिर्फ एनालिसिस नहीं है, उसके अलावा फंडामेंटल्स भी काम आते हैं। फंडामेंटल्स के अलावा जो है ना इसमें टेक और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना पड़ता है, न्यूज ट्रेडिंग भी होती है, उनको भी देखना पड़ता है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस आप मतलब जो दिल किया वो कर लें। तो यही चीज है कि मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, 81,000 तक आएगी तो मार्केट नीचे आएगी ना रिटेस्ट करने। ऐसे ही ब्रेक डाउन में जब मार्केट नीचे जा रही है तो ऊपर भी आएगी रिटेस्ट करने। जब ऊपर आएगी तो हम एंट्री लेंगे, जब ऊपर ही नहीं आएगी तो हम एंट्री कैसे लेंगे? समझ आ गई? समझ। ओके, अच्छा कोई और क्वेश्चन है इसके अंदर? समझ आ गया? जी सर जी, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं, दोनों पैटर्न बहुत समझ में सिंपल आ है, गए। बहुत सिंपल है। आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट क्लियर है ना, रिटेस्ट क्लियर है, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट ने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आना है, उसका ब्रेकआउट करना है, रिटेस्ट करना है, मार्केट ने ऊपर जाना है। इसी तरह फॉलिंग और राइजिंग वेजेस से मार्केट ने ब्रेक अपना ऊपर जाना है, ब्रेक डाउन करना है और रिटेस्ट करके नीचे आना है। सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं करना। अच्छा अब आपने इसकी सेवन बनानी है, कम से कम तीन तीन दफा बनाना है। रिटेस्ट वाले ये ब्रेक अपना राइजिंग वेजेस और फॉलिंग वेजेस तीन तीन दफा बनाने हैं मिनिमम भी। ज्यादा बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तीन तीन दफा लाजमी बनाने हैं, क्योंकि अब ये चार्ट पैटर्न्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं। अगर ये नहीं आते तो आगे जाके आपको कुछ भी समझ नहीं आना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था, यहाँ पे आपने राइजिंग वेजेस बनाई थी, यहाँ कहीं पे हमने बनाई थी, कहाँ बनाई थी राइजिंग वेजेस? आगे ये वाला एरिया था बोलिए। ना, ये वाला एरिया था, एक सेकेंड, तो ये वाला था। अब आप आम अगर इसके इसको देखेंगे
इस वाले एरिया को आमतौर पे देखें तो आप तो कहेंगे यार इस्लाम भी तो कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं क्या ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको पैटर्न बना के उसकी शक्ल में देखते हैं तो सारी इमेज क्लियर हो जाती है। इमेज क्यों क्लियर होती है? क्योंकि मार्केट ब्रेक डाउन करके ऑटोमेटिकली आपका रिटेस्ट कर रही है और नीचे आ रही है। तो जब मार्केट रिटेस्ट कर रही है तो आपको पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। आपको पता था यहाँ से इतनी नीचे गिरेगी? आपको कैसे पता था? आपके पास एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन आपने लगाई थी, सिंपल सी। आपने कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। आपने कहा अरसलान भाई ये लो, यहाँ से ये ऐसे जो है ना ऐसे लगा दो। अब आप इंतजार में बैठे थे कि भाई मार्केट यहाँ पर आएगी, हम यहाँ से मार्केट को सेल कर देंगे। कैसे पता भाई? हमें पता था मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया। तो ये होते हैं आपके चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो इस तरह चार्ट पैटर्न्स को बहुत बहुत गहराई से पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो देखें अगले टॉपिक्स में, पहले जैसे अभी सलमान ने पूछा कि यार ये नीचे लाइन क्यों बनाई हुई है, वो नीचे लाइन इस वजह से नहीं बनाई है क्योंकि उसको ट्रेंड लाइंस क्लियर नहीं है। सलमान तो आपने जो है ना वो अभी, अच्छा मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पे कनेक्ट अरसलान के नाम से, उसकी लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो उस पर इंशाल्लाह ताला ना अपनी रिकॉर्डिंग्स ये वाली जो है ना हम शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी देखें कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं क्या देख रहे हैं। और जो है ना इस तरह भी आप लोग जो है ना सारा कुछ सीख सके। देखो कि इसमें पता है मसला क्या है, रिकॉर्डिंग्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो लाइव क्लास में जितना आप सीख सकते हो, जितना आप पूछ सकते हो, वो आप ना रिकॉर्डिंग से नहीं सीख सकते। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आपका? और कोई और कोई सवाल है इसका किसी का? क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है, 4 मिनट रह गए। नहीं सर, नहीं, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। बेहतरीन है। अच्छा, तो आपने क्लियर इसकी क्लियर होगा। तीन फॉलिंग वेजेस और 3 राइजिंग वेजेस बनानी है। ठीक है, ये लाजमी बनानी है। और क्लास कल हमारी होगी। ठीक है, कल होगी, वो इसी टाइम होगी कल, 10 बजे। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है ना? 10 बजे या 10:30 बजे, जो बिल्कुल। भी, फिर मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन इसी टाइम होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ठीक ठीक रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज ठीक देता हूँ ग्रुप में, वापस देखें और इसको करें। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोग जो भी अगर लाइव ट्रेडिंग नहीं करें तो कम से कम डेमो पे जरूर करें, ताकि आप लोगों का जो है ना ये ग्रुप पे किस तरह हमने ग्रुप आगे चलाना है, किस तरह करना है, ताकि वो चीजें, क्योंकि देखें अभी तो मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ उसके अंदर ना, लेकिन अगर कल को हमारे ग्रुप के अंदर 40-50 लोग हो जाते हैं तो फिर मैं सबको जवाब नहीं दे सकता। फिर हमें अकॉर्डिंगली चलना है। तो अभी स्टार्टिंग है ना ग्रुप की, तो आप लोग जितना सीख सकते हैं ना पैटर्न को किस तरह हमने चलाना है, आप वो सीखें, ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो डेमो पे कोशिश करें, ट्रेड करें, और जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैसेजेस आते हैं उसको एज इट इज फॉलो करें। ठीक है। दिन में एक एक अगर आप सिग्नल भी आता है ना, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 0.05 की भी ट्रेड ले लेते हैं आप, तो आपके $10 से $15 बन जाते हैं। तो 3 डॉलर की टीपी होती है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपके $15 बने। अगर आप 0.03 की ले रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके $9 बनते हैं। तो $9 मतलब 2,500 से 3,000 रुपये आपके एक दिन के बनते हैं। तो अगर आप इतने भी बना रहे हो ना तो महीने के $300 बन जाते हैं। सही है। तो अगर आप थोड़े से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है। तो अब अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश मैं ये भी करूंगा, जो सिग्नल्स है ना, इसके ऊपर अपनी जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके भी स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि एक और इससे आती है कि यार जो हमें बंदा दे रहा है वो खुद भी ले रहा है कि नहीं ले रहा, पता चले मेरे लॉस नहीं हो रहे और आप लोगों की लॉस करवा रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेड्स भी अच्छा खुद असलम भाई, एक सवाल है आपसे जी जी कि पूछें। जो आप तो हमें भेजते हैं ना अपना जो सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक हम्म। है ना, थोड़ा मतलब मतलब जैसे सिग्नल आने वाला है ना, आप उस टाइम देखते हैं, हम जब ओपन करते हैं, जब तक हम एंट्री लगाते हैं ना, तब तक कितनी खराब हो जाती यार मसला पता है क्या, गोल्ड जो है ना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। गोल्ड के अंदर इतने मसले हैं कि है। गोल्ड के हाँ। अंदर ना हमें इतनी जल्दी हम बता नहीं सकते आपको। हाँ, आप ये जरूर याद रखें कि सुबह 6 बजे से जो है ना मार्केट ओपन होती है मेरी नज़र में, फजर की नमाज के बाद। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं अपडेट अपने हिसाब से देता रहता हूँ कि ये यहाँ से ये ले लें, यहाँ से ये ले लें। ठीक है। कभी कभार टाइम नहीं भी होता, तो इस हिसाब से है, क्योंकि मसला है कि अब इसमें पहले से नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये $3-3 वाली ये स्कैल्पिंग है। ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम और चले इंशाल्लाह, अगर गोल्ड के अंदर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सेट हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएं, तो इस ग्रुप को आगे जाके शायद थोड़ी सी फीस रखेंगे इसकी। उसका रीजन क्या है, ताकि लोग जो है ना सीरियस हों, क्योंकि लोग पैसे देते हैं ना, फिर हर बंदा सीरियस होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उसमें हम ना स्विंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। स्विंग ट्रेड्स क्या होती हैं कि आप गोल्ड को मिनिमम जो टीपी होगी ना, आप उसको 2-2 3-3 4-4 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, और उसमें आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले बता दिया जाएगा कि गोल्ड आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। वो होती है स्विंग ट्रेड्स। अभी जो हम कर रहे हैं ये इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है। अभी स्टार्टिंग के स्कैल्पिंग पे रहते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो जब थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, ग्रुप थोड़ा सा चल पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, फिर इसको मैं स्विंग ट्रेड्स पे लेकर आऊंगा। तो उसमें फिर इंशाल्लाह ताला मजा भी आएगा ट्रेड करने का।
ठीक है, अभी फिलहाल हम स्कैल्पिंग ही करेंगे। ठीक है, अच्छा और अगर और जी जी एक आपने सिग्नल दिया था कल नहीं परसों सुबह में ना, जी जी तो वो हमने ट्रेड की। ठीक है। तो वो ट्रेड शुरू में जो है ना वो जैसे हमने लगाई ट्रेड, तो वो पहले जो है ना वो डाउन चली गई एकदम से ना। तो हम्म हमारी वो जो टीपी जो हमने सेट की थी वो हिट हो गई, हम्म तो वो माइनस में आ गया। उसके बाद वो फिर वो जो है ना शूट हो गई ऊपर चली गई। यार यार देखें, आपको ना दो चीजें प्रोवाइड होती हैं, एक होती है आपकी टीपी, एक होता है एसएल, एक होता है एंट्री रेंज। आपने एंट्री रेंज के अंदर ही बाइंग करनी है, उसके बाद टीपी और एसएल लगा के छोड़ देना है। आपने ऐसा नहीं करना कि मार्केट नीचे जा रही तो मैं और ले लूं, नहीं लेनी है। जो रेंज है सिर्फ रेंज के अंदर बाइंग करनी है, नीचे मार्केट जाए तो आपने नहीं लेनी। और ठीक है, जो $4 की $3 की आपको रेंज है उसके अंदर ही आपने बाइंग करनी है। एसएल लगा तो एसएल लगा, टीपी लगी तो टीपी। अभी मेरा एसएल लगा है थोड़ी देर पहले, तो मैंने आप लोगों को नहीं दी थी वो सिग्नल, सेल का सिग्नल था। मैं शेयर करता हूँ अभी। $15 का एसएल है, तो मेरी 0.05 के हिसाब से ट्रेड थी। अब आप हिसाब लगा ले कितना डॉलर का एसएल लगा, तो उसी